सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एक बहुत ही शानदार एनिमी को देखने जा रहे हैं, ब्लैक क्लोवर। आपने इस एनिमी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। वो ये एक मैजिक, एक्शन और एडवेंचर जॉनरा का एनिमी है और इसका स्टोरी राइटिंग और इलस्ट्रेशन दोनों यूकी तामाता के द्वारा किया गया है। उन्होंने इसकी कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है और यहाँ पे इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट आस्था और यूनो होते हैं। यहाँ पे आस्था और यूनो जब पैदा ही हुए थे तब उन दोनों को एक ही दिन किसी ने एक चर्च पे छोड़ दिया था और ये दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े होते हैं और उसी दौरान उन्हें विजार्ड किंग के बारे में पता चलता है, जिसका टाइटल किंगडम के सबसे ताकतवर जादूगर को दिया जाता है। और तब से ही उन दोनों ने कसम खा ली कि वो दोनों अगले विजार्ड किंग के कंपटीशन में फाइट करेंगे। और जब समय बीतता ही जाता है तब यूनो तो बहुत ही कमाल के जादू को इस्तेमाल कर सकता था, वो भी बहुत ही अच्छे कंट्रोल के साथ। बट आस्था कुछ भी जादू नहीं कर पाता है, पर फिर भी आस्था हार नहीं मानता है और अपने फिजिकल एबिलिटी पे फोकस करता है ताकि वो अपना मैजिक पावर पा सके। हालांकि इससे भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, पर तभी आस्था के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनाने की ताकत रखती है। एंड आखिर उसके साथ ये कैसा इंसिडेंट होता है ये तो आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा। सो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक विलेज को देखते हैं और यहाँ से कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही होती है। फिर तभी हम एक चर्च को देखते हैं और यहाँ पे इस चर्च का प्रायश्चित कहता है कि ये दोनों फाइनली शांत हो गए। और फिर वो प्रायश्चित उन दोनों को अच्छे से देख कर कहता है कि क्या ये दोनों सिबलिंग्स से क्या, या फिर शायद से ट्विंस से। नहीं, ये बच्चा बहुत ही शांत है, पर ये बच्चा ये बहुत ही नटखट है। और सबसे पहली बात, ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे जैसे नहीं दिखते हैं। फिर वो प्रायश्चित एक बच्चे का ब्लैंकेट उठाता है और यहाँ पे इस बच्चे के टी शर्ट पे यूनो नाम लिखा होता है और वहाँ पे उसके साइड में एक लॉकेट भी होता है। और फिर जब ये प्रायश्चित दूसरे बच्चे का नाम देखने की सोच ही रहा था तब ये बच्चा उसे लात मारता है और फिर ये प्रायश्चित कहता है कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही नटखट है। आस्था, हाँ ऑलराइट, तो अब से तुम दोनों को किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ही ये तुम दोनों का एक नया घर है। आस्था, यूनो। फिर यहाँ पे 15 साल बाद उसी गांव के ही एक खेत पे एक बंदा अपने मैजिक को यूज करके खड्डा खोद रहा होता है और दूसरा बंदा मैजिक से वहाँ पानी डाल रहा होता है। और तभी इन्हें एक बहुत ही बड़ी आवाज़ सुनाई देती है, सिस्टर लिली। फिर ये बंदा कहता है कि ये तो पक्का उसी चर्च का ही बच्चा होगा। फिर अगले सीन में आस्था एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं एक दिन विजार्ड किंग बन के आपको बहुत ही खुश रखूँगा, इसलिए मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। फिर सिस्टर लिली कहती है कि मुझे माफ़ कर दो आस्था, पर मैं सबकी सिस्टर हूँ। फिर यहाँ पे आस्था बार बार उसे प्रपोज करने लगता है और सिस्टर लिली उससे बार बार रिजेक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे आस्था मान ही नहीं रहा था, इसलिए सिस्टर लिली अपना मैजिक यूज करके उस पर हमला करती है। फिर वो उसके पास जाके कहती है कि मुझे माफ़ करना आस्था, मैंने बिना सोचे अपने ग्रीमोर से मैजिक यूज कर ली। फिर यहाँ पे दो और कैरेक्टर आ जाते हैं और फिर आस्था फिर से उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे कोई मैजिक से हमला कर देता है। अब यहाँ पे ये हमला यूनो ने किया था। फिर आस्था उसके पास जाके कहता है कि आखिर तुम भी मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो यूनो। फिर यूनो कहता है कि वेल, क्योंकि तुम छोटे हो, इरिटेटिंग हो और एक इमेच्योर लड़के हो। इन शॉर्ट, तुम किसी भी वुमेन को अट्रैक्ट नहीं करते हो। फिर आस्था बहुत ही गुस्से में कहता है कि ओए, तुम जिस इंसान के साथ 15 साल से पले बड़े हो उससे कोई ऐसे बात करता है क्या। पर यहाँ पे यूनो उसे इग्नोर करके सिस्टर लिली से कहता है कि मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ, ठीक है। फिर आस्था कहता है कि ओए, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर यूनो कहता है कि आस्था, सिस्टर लिली कपड़ों की औरत है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती और तुम अभी सिर्फ 15 साल के हो, इसलिए तुम तो शादी कर ही नहीं सकते हो। फिर आस्था थोड़ा चिढ़ कर कहता है कि चुप कर यूनो, मुझे ये करना ही है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ यूनो। पर यूनो इसके लिए मना करता है। फिर आस्था कहता है कि और आखिर क्यों नहीं। फिर यूनो कहता है कि क्योंकि इससे सिर्फ मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। फिर आस्था कहता है कि क्या कहा तूने, अब देख ये है मेरा अल्टीमेट पावर। फिर वो अपने मैजिक को यूज करने लगता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर एक दूसरा बच्चा कहता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, इसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि तुम अभी तक भी अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहे हो। फिर आस्था उसके पास जाके कहता है कि और इससे तुम्हें क्या दिक्कत है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने से बड़े इंसान के साथ ऐसे बात करते हुए। फिर ये बच्चा कहता है कि चुप कर, मैजिक इस दुनिया में सब कुछ है और तुम ही सिर्फ ऐसे इंसान हो जो कि कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है। फिर तभी आस्था थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा क्या,
अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर में किस मिट्टी से बना हुआ हो। फिर यहाँ पे आस्था बहुत ही तेजी से सिटअप करने लगता है और वो कहता है कि ये देखो, क्या तुम इतनी तेजी से सिटअप कर सकते हो? फिर ये बच्चा कहता है कि इससे तुम क्या दिखाना चाह रहे हो इडियट। फिर यहाँ पे यूनो मैजिक से सभी धूलर पत्ते को उड़ा के जमीन साफ करने लगता है और यहाँ पे सभी लोग यूनो की तारीफ करते हैं, जिससे आस्था बहुत ही जलने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, तो अब लकड़ी काटने का काम मुझ पे छोड़ दो। और फिर वो लकड़ी काटने के लिए चला जाता है, पर उससे पहले ही यूनो उसे काट देता है। और फिर ये बच्चा कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तुम दोनों की उम्र सेम है। फिर तभी चर्च का प्राइस्ट आके कहता है कि यूनो इस चर्च का एकलौता होप है। और तभी सिस्टर लिली आस्था के पास आके कहते हैं कि अवार्डिंग सेरेमनी जल्दी होने वाला है आस्था, और जब तुम अपने ग्रीमोर को पालोगे तब तुम्हें कुछ ट्रिगर्स मिलने लगेंगे जिससे तुम भी अपने मैजिक्स को यूज कर सकोगे। बोले एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर यहाँ पे आस्था थोड़ा मोटिवेट होकर कहता है कि मैं अपने ग्रीमोर को कैसे भी करके पाके ही रहूँगा और मैं ऐसा ग्रीमोर पाऊँगा जो कि सबसे ज़्यादा कमाल का हो। और फिर मैं मैजिक नेट्स को ज्वाइन करके तुम्हारे ही कदम पे चलूँगा और उसके बाद मैं विजार्ड किंग भी बन जाऊँगा और फिर मैं इस टूटे फूटे पुराने चर्च को भी अच्छा कर दूँगा। फिर प्राइस्ट थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि बोल मुझे माफ़ कर देना कि यह टूटा फूटा और बदसूरत है। फिर आस्था यूनो से कहता है कि क्यों यूनो, मैंने सही कहा ना? पर यूनो उसकी तरफ सिर्फ एक बार देखता है और बिना कुछ रिएक्ट करे चले जाता है। फिर यहाँ पे आस्था कहता है कि तुम बस देखो कि मैं क्या करता हूँ, और फिर वो मैदान की तरफ भागने लगता है। फिर यहाँ पे सिस्टर लिली यूनो के पास आके कहती है कि हे यूनो, तुम आस्था के साथ थोड़ी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते हो क्या? लाइक जब तुम पहले करते थे। तुम्हें याद है ना कि बचपन में तुम दोनों हमेशा एक साथ होते थे। फिर वो सोचते हैं कि यूनो पहले बहुत ही ज़्यादा रोता ही रहता था, पर जब वो आस्था को लेकर आया था, जब उसके शरीर पे चोटें लगी थी, तब से यूनो एक बार भी नहीं रोया है। फिर यहाँ पे यूनो कहता है कि मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता हूँ, और इसे सुनकर सिस्टर लिली थोड़ा शौक होती है और वो सोचती है कि और हाँ, उस दिन से ही आस्था जब भी घर आता था तब उसके कपड़ों पे कीचड़ लगा हुआ होता था। पता नहीं आखिर वो क्या कर रहा है। फिर यहाँ पे आस्था एक हाथ से खड़े होकर पुशअप कर रहा होता है। यहाँ पे वो 1000 पुशअप कर देता है और फिर वो जूस पीता है और फिर वो कहता है कि मुझे विजार्ड किंग बनना ही होगा। इस चीज़ पे मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने आप को बिल्डअप करना होगा। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि मार्च ये एक ऐसा मंथ है जब हर एक साल क्लोबर किंगडम के हर 15 साल के बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, और उस टाइम पे ग्रीमोर टावर के अंदर एक अवार्डिंग सेरेमनी होता है जिसमें लोग अपने अपने ग्रीमोर को पा सकते हैं, जो कि उनके मैजिकल पावर्स को इनहेंस करता है। फिर यहाँ पे सभी लोग ग्रीमोर टावर के अंदर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पे आस्था कहता है कि वाह, क्या इतने सारे ग्रीमोर हैं, पता नहीं मेरा वाला कौन सा होगा। मुझे यकीन है कि मुझे अपना ग्रीमोर मिलते ही मैं अपने मैजिक को यूज कर सकूंगा, जिससे मैं कुछ ही टाइम में यूनो को भी टक्कर देने लगूंगा। फिर यहाँ पे ये पीले बालों वाला लड़का कहता है कि लगता है आज मैं पूरी तरीके से एक मैजिशियन बन जाऊंगा। फिर उसका साथी कहता है कि जरा उसे देखो, उसे देखकर तो मुझे दया आ रही है। इन लोगों को ऐसे बेकार बच्चों को ग्रीमोर नहीं देना चाहिए। और क्या वो बेवकूफ़ मैजिक नाइट्स के एंट्रेंस एग्जाम में भी हिस्सा लेने वाला है क्या? वो तो सिर्फ उसे ही मिलता है जो कि या तो पैदा होते ही बहुत ही ज़्यादा कमाल के मैजिक यूज कर सके, या तो उसे मिलता है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कीड़ा तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता है। फिर पीले बालों वाला लड़का कहता है कि वो तो हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, वो इस राष्ट्र का एक खजाना है, सिंस वो ही एक ऐसा बंदा है जो कि कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे इस ग्रीमोर टावर का मास्टर आके कहता है कि स्वागत है तुम सभी का लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तुम सभी एक नए जर्नी को शुरुआत करने जा रहे हो और इसमें मैं तुम्हारा भला होने की दुआ करता हूँ। इस एरिया पे अभी तक कोई भी विजार्ड किंग नहीं बना है और ना ही कोई भी मैजिक नाइट्स पे अच्छा कर पाया है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम सब में से कोई एक ना एक दिन विजार्ड किंग जरूर बने। अरे नहीं, सीरियसली ये क्या हो गया? मुझे माफ़ करना। तो अब टाइम आ चुका है ग्रीमोर्स की अवार्डिंग करने का। फिर यहाँ पे सभी को अपना अपना ग्रीमोर मिलता है और अपने ग्रीमोर को पाके सभी लोग खुश होने लगते हैं। पर यहाँ पे आस्था की तरफ कोई भी ग्रीमोर नहीं आ रहा था और वो कहता है कि मेरा ग्रीमोर नहीं आ रहा है। अब ये देखकर मास्टर भी थोड़ा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि
तुम अगले साल ट्राई करना। अब यहाँ पे सभी लोग आस्था के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर तभी ये पीले बालों वाला लड़का कहता है कि अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैथेटिक होने का कंपटीशन हो तो हम उस बच्चे से पूरी तरीके से हार जाएंगे। फिर तभी हम देखते हैं कि यूनो की तरफ एक बहुत ही चमकीला ग्रीमोर आने लगता है और फिर मास्टर कहते हैं कि एक 4 लीफ क्लॉवर। अब इसे सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं क्योंकि यह एक लेजेंडरी ग्रीमोर था जो कि सबसे पहले विजार्ड किंग को मिला था। इस ग्रीमोर में बहुत ही ज़्यादा इमेंस पावर और लक था। फिर यहाँ पे यूनो इस ग्रीमोर को पकड़ के कहता कि मैं विजार्ड किंग बनने वाला हूँ। अब यहाँ पे सब लोग ऐसे नज़ारे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। फिर तभी आस्था खड़े होकर कहता है कि तुम बस वेट करो यूनो, मैं जल्दी तुम्हारे लेवल तक पहुँच जाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं और यूनो उसे थोड़ा हैरान होकर देखता है और फिर वो उसके सामने से जाने लगता है। फिर वो कहता है कि ये नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे प्राइस्ट कहता है कि चलो बच्चों अब घर चलते हैं, आज बहुत ही स्पेशल डिनर बनेगा। फिर ये सभी लोग जाने लगते हैं और तभी ये बंदा कहने लगता है कि इस छोटे से टाउन में मुझे क्या कमाल की चीज़ हाथ लगी है। फिर अगले सीन में आस्था उदास होकर पेड़ पे लटक रहा था और वो सोचता है कि मुझे लगा था कि अगर मुझे एक ग्रीमोर मिल जाएगा तो मैं अपने मैजिक को यूज़ कर पाऊंगा, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई भी ग्रीमोर मिला ही नहीं। तो फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बहुत ही चिल्ला के कहता कि पर कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला हूँ। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना मेरी किस्मत, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। चाहे मुझे 1, 10 या 100 साल ही क्यों ना लग जाए, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं तब तक मेहनत करता ही रहूँगा जब तक मुझे अपना ग्रीमोर ना मिल जाए। मैं विजार्ड किंग बन के सबको दिखा दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बहुत ही कमाल का बन सकता है, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो एक ऑर्फैन ही क्यों ना हो। तुम बस मेरा वेट करो यूनो। फिर अगले सीन में हम ये पीले बालों वाला लड़का, उसका साथी और उसके सामने यूनो को देखते हैं। यहाँ पे पीले बालों वाला लड़का कहता है कि यहाँ पे हम दोनों को स्टार होना चाहिए था, पर इस किसान को 4 लीफ क्लॉवर मिला, अब मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। यहाँ पे उसका साथी उसे रोकता है पर वो नहीं सुनता और अपना ग्रीमोर यूज करके यूनो की तरफ आग का समुंदर फेंक देता है। पर यूनो उसे बिना अपने ग्रीमोर का यूज करे ही ऐसे ही अपने मैजिक से ही रोक देता है और इससे ये बंदा काफी डर जाता है और वो अपने साथी को मैजिक यूज करने को कहता है। पर तभी दीवार से एक चेन निकलकर उन्हें खींचकर बांध देती है और यहाँ पे ये बंदा आके कहता है कि मैं तुम्हें उसे जलाने नहीं दे सकता और तुम्हें अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरा मैजिक आयरन चेन जिसे भी कैप्चर करता है वो उसके मैजिक और मूवमेंट को रोक देता है। फिर यूनो कहता है कि कौन हो तुम। फिर ये बंदा कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं एक वेल नोन मैजिक नाइट रेबची था, पर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था और इसलिए अभी मैं सिर्फ एक बुरा चोर हूँ। और तभी वो यूनो को कैप्चर करके उसका ग्रीमोर छीन लेता है। फिर यूनो कहता है कि पर रेबची, उस ग्रीमोर को चुरा के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। फिर रेबची कहता है कि तुम यही कहना चाहते हो ना कि एक ग्रीमोर को वही यूज कर सकता है जिसे उसने चूज किया है, बट अंडरग्राउंड कलेक्टर्स 4 लीफ क्लॉवर को बहुत ही इंसेंट प्राइस में खरीद रहे हैं। 4 लीफ क्लॉवर ने भले ही तुम्हें चूज किया हो, पर तुम्हें ये ग्रीमोर अभी मिला है, इसलिए अभी तुम इसे यूज करने के लिए एक बच्चे हो। तुम्हारी बदकिस्मती थी कि मैं यहाँ पे था। अब तुम्हारी लेजेंडरी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही एंड होगी। पर तभी यहाँ पे आस्था ऊपर से छलांग मार के आता है, पर वो दीवार पे टकरा के नीचे गिर जाता है। फिर वो खड़े होकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और वो तो यूनो का ग्रीमोर है ना, तुम्हारे पास वो कैसे आया चोर कहीं के। फिर रेबची कहता है कि तुम तो वही पैथेटिक बच्चे हो ना जिससे ग्रीमोर भी नहीं मिला। फिर आस्था कहता है कि वो तो तुम्हें मैं याद हो, हाँ मैं वही पैथेटिक बच्चा हूँ। एक ग्रीमोर उसके मालिक के लिए बहुत ही कीमती होता है, उसे यूनो को वापस दो। फिर रेबची हंसते हुए कहता कि ये दुनिया ऐसी ही है कि यहाँ पे ऐसे उल्टे सीधे काम को नज़रअंदाज किया जाता है, पर तुम्हें ये बात पता लगने से पहले ही तुम मरने वाले हो। फिर तभी वो अपना ग्रीमोर यूज करने लगता है। फिर यूनो कहता कि यहाँ से भाग के चले जाओ आस्था। फिर वो आयरन चेन आस्था की तरफ आने लगता है। फिर आस्था दौड़ते हुए कहता कि मैं इस जैसे लूजर से डर के नहीं भागने वाला हूँ। और फिर वो उन सभी चेन से बचकर उसके पास आ जाता है और फिर वो उसे मुक्का मारता है, पर तभी रेप्सी उसे अपने चेन से बांध देता है, पर आस्था हार नहीं मानता है। फिर रेप्सी अपने ग्रीमोर का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाके दीवार पे टकरा जाता है और वो सोचता है कि तो ये है उन जादूगरों की ताकत जो कि इस टाउन के बाहर से है। मैं शायद इसे सिर्फ अपने फिजिकल एबिलिटी से तो नहीं हरा सकता हूँ। फिर रेबची उसके पास आके कहता कि तुम्हारी उस नाकाम कोशिश के लिए शुक्रिया बच्चे। फिर आस्था कहता कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं विजार्ड किंग बन के ही रहूँगा। फिर रेबची कहता कि
तुम और विजार्ड किंग मजाक मत करो। मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं अपनी इस चेन से किसी के भी मैजिक पावर्स का पता कर सकता हूँ, और तुम्हारे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। तुम शायद पैदा होते वक्त ही ऐसे ही होंगे। ये दुनिया जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, इसमें तुम्हारे पास थोड़ा सा भी मैजिक पावर्स नहीं है। आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो? फिर आस्था सोचता है कि हाँ, क्या इसका मतलब मैं कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा क्या? फिर रेबेची कहता है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे जितना पैथेटिक होगा ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें बिना मैजिक के तो एक जॉब भी नहीं मिलने वाली है, तो अब विजार्ड किंग बनने की तो बात ही मत पूछो। तुम्हें तो तुम्हारा वो जीनियस दोस्त भी मजाक बनाता होगा, है ना? फिर आस्था सोचता है कि हाँ शायद यूनो तो इतना कमाल का है कि उसे 4 लिप क्लबर ने चूज किया। उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर रेबेची कहता है कि तुम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए चुपचाप हार मान लो। तुम पैदा ही एक लूजर थे। फिर आस्था सोचता है कि हाँ, ये सच कह रहा है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता है, और शायद अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। पर तभी यूनो कहता है कि ओए, आखिर तुम किससे लूजर कह रहे हो? आस्था, ये बात सच है कि तुम विजार्ड किंग बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर रेबेची कहता है कि सुना तुमने, अभी तो तुम्हारे इस दोस्त ने भी कह दिया कि ये इम्पॉसिबल है। फिर यूनो अपने और आस्था के पास्ट को याद करके कहता है कि क्योंकि विजार्ड किंग मैं बनने वाला हूँ और वो एक लूजर नहीं है। आस्था मेरा एक राइवल है। फिर रेबेची कहता है कि क्या ये और तुम्हारा राइवल, ये जो कोई भी मैजिक भी यूज नहीं कर सकता है, ये तुम्हारा राइवल कैसे हो गया? और वो उसके कंधे पे लात मारता है। पर तभी आस्था उसके पैर को पकड़ के कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अब इससे रेबेची अपना पैर हटाकर बहुत ही डर जाता है, जैसे कि उसने कोई राक्षस को ही महसूस कर लिया हो। फिर आस्था कंटिन्यू करके कहता है कि सॉरी यूनो, तुम्हें मेरा पैथेटिक रूप देखना पड़ा, पर अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। और तभी कुछ भयानक सीन होता है। यहाँ पे एक बहुत ही डार्क ग्रीम और उसकी तरफ आता है। फिर यूनो कहता है कि मुझे पता था, ये हो ही नहीं सकता कि आस्था को किसी ने भी चूज नहीं किया है। और तभी रेबेची कहता है कि पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, तो आखिर ये कैसा भयानक ग्रीमोर है? फिर हमें पता चलता है कि 3 लिप क्लॉवर रिप्रेजेंट करती है फेथ, लव और होप को, और 4th लिप क्लॉवर के पास होता है गुड लक, और एक 5th लिप क्लॉवर में बसता है एक राक्षस। सो यही पे इसका एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।